हाय गाइस, राम राम, सत श्रीकाल एंड सलाम अलैकुम। मैं बोहेमिया पाजी का फ़ैन हूँ और आज से नहीं, शायद 2008 में मैंने उनका गाना सुना था सहारा, जो 2006 में आया था। और जब से ही मैं बहुत ख़तरनाक फ़ैन हूँ, यानी इस कदर फ़ैन हूँ कि बस मैं उनकी परछाई बन के जिया हूँ। सच बात है ये। मैं अपने आप को उनकी परछाई मानता हूँ, क्योंकि उनको सुन सुन के आज 25 साल की उम्र हो गई और उनको सुनना शुरू करा था शायद 14-15 साल के होंगे, यही उम्र रही होगी। हाँ, तो अब टॉपिक पर आता हूँ मैं। तो टॉपिक ये है कि जो अभी सीन चल रहा है, ये यूट्यूब पर जो जो अभी सीन चल रहा है, इक्का का, लिल गोलू का, पाजी का, जो भी सीन है अभी, मैं उस सीन को थोड़ा सा, बहुत तकलीफ़दायक सीन है वो, क्योंकि पाजी पे जो बात आई है, जिस तरह के इल्ज़ाम अभी इक्का ने लगा दिए कि इक्का भी बहुत खूबसूरत सिंगर है, उसको भी सुन रहे हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं, और मैं क्या आप भी सुन रहे हैं। भले हम बोहेमियंस कितना ही कह लें कि हम इक्का को नहीं जानते, गोलू को नहीं जानते, मगर सच ये है कि हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और बहुत अच्छे सिंगर हैं दोनों ही। बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं अपने हर गाने को, अच्छा कंटेंट लाते हैं। मसला ये है कि ये जो अभी इक्का ने जो भी कहा, जो भी हुआ सीन के अंदर, ये जो अभी जय हिंद पाजी के, आप सबको पता ही क्या हुआ है। तो इक्का पाजी, बस मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ओनली वन स्टोरी। एक कहानी छोटी सी, आपकी और मेरी कहानी सेम है उस जगह पर। पाजी, मैं ना, इक्का पाजी का बोल रहा हूँ मैं 12th क्लास में आया। 12th क्लास तो मैं पढ़ाई में वीक था। क्या हुआ था कि 12th क्लास में मैं 11th में था, और मेरा स्कूल से, यानी मुझे टीसी दे दी गई थी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ शैतानी की वजह से, तो स्कूल से मुझे टीसी दे दी गई थी। तो टीसी मुझे मिली, मैंने प्राइवेट फॉर्म करके 11th भी करी, और 12th भी मैंने प्राइवेट फॉर्म भर कर ही दी। अब मसला क्या हुआ कि हमारी एक मैम थी, शबाना मैम, मुस्लिम थी, मैं हिंदू हूँ। नहीं, आपको बताना ज़रूरी है, आपके दिल और दिमाग में हिंदू मुस्लिम बहुत है अभी, कि पाजी वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो आपको बतला दूँ मैं। आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी सेम है, तो पूरी एकदम सुनाते हुए चलूँगा मैं आपको, आपकी और मेरी लाइफ स्टोरी, आपकी बातें आपके तरीके से सेम आपको कॉपी करते हुए। तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसके बावजूद मुझे पास होना था 12th, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी मेरे 12th पास होना है। जैसे आपकी ख्वाहिश थी कि आपको पाजी के साथ, बोहेमिया पाजी के साथ गाना करना है, वो आपके लिए भगवान थे, आप उन्हें भगवान मानते थे, है ना। बस वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं भी उन मैम से पढ़ता था, बचपन से पढ़ रहा था, 5th क्लास से उन्हें भगवान मानता था, बिल्कुल एकदम कि ये मैम मुझे 12th पास करवा ही देंगी। नहीं यार, ये मुझे पास करवा देंगी, भले मैं कितना ही वीक हूँ, मगर एक मुझे ये पास करवा सकती हैं। तो उन मैम के पास में गया, बचपन से कोचिंग पढ़ता था, उन्हें मैंने बताया मैम मुझे 12th पास होना है किसी भी कंडीशन में, और उन्होंने मुझसे कहा अच्छा, मगर तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई में, अच्छा कौन से सब्जेक्ट से 12th करना चाहते हो। मैंने कहा मैम मैं बायो से। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए कि यार बायो से, और इतना वीक जिस बच्चे को, यानी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, मगर उन्होंने फिर भी रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको पढ़ाऊँगी। सब सब्जेक्ट पढ़ा देती थी वो बेहतरीन तरीके से, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और ना मैं पेपर देकर आया, और रिज़ल्ट जब आया तो मैं फेल हो गया, फेल। तो उससे क्या हुआ कि मेड ने जो मुझसे कहा था कि पास हो जाओगे, और उन्होंने मुझे जो बिलीव दिया था, तो वो उस जगह फेल हो गया। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, जैसे आपको भी तकलीफ़ हुई ना कि बोहेमिया पाजी ने आपका गाना ले लिया और आपसे कहा अपन इक्का साथ काम करेंगे, और उन्होंने नहीं करा। तो वो किसी वजह से नहीं करा होगा, उसमें वो गलत नहीं है शायद। तो बस वही स्टोरी है। तो मैं मैम के पास गया, मैं थोड़ा नाराज़ भी हुआ उनसे। उन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करो, फॉर्म भरो। मैंने फॉर्म भरा, तो मैं पढ़ता था, उनसे पढ़ता था। तो उनकी एक बेटी थी, वो भी पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, अच्छे पढ़ाती थी, अच्छा सब कुछ करती थी।
बहुत अच्छा पढ़ाती थी वो। तो ना, तो एक दिन मैम थोड़ी बिज़ी थी, उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप आज अपी से पढ़ लो, यानी उनकी बेटी से। उन्होंने कहा दीदी से पढ़ लो, तो मैंने कहा ओके मैम, मैं पढ़ लेता हूँ। तो ना वो उनसे मैंने पढ़ा, और बहुत अच्छा पढ़ा रही थी वो, बहुत अच्छे से, और अपनी अच्छी बातें कर रही थी, सब कुछ था। लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जैसे आपको जय हिंद पाजी से बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा ना, इसी तरीके से मुझे भी उनका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, और मैं थोड़ा बाहर आ गया। यानी कोचिंग से बाहर आने के बाद मैंने सब जगह अपने फ्रेंड सर्कल में गया, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैम ना अच्छा नहीं पढ़ाती, बहुत बेकार पढ़ाती हैं। जैसे आप सारे इंडिया के अंदर ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि भूमि में पाजी इंडिया को गाली दे रहे हैं, हर रैपर्स के दिल में के लिए जो खोई भर रहे हैं, मगर वो नहीं आ सकता। मैंने भी अपने सारे दोस्तों के दिल में ऐसा कर दिया, सारे फ्रेंड सर्कल में, कि मैम ऐसा, मैम वैसा कर रही हैं, मैम ना भेदभाव कर रही हैं, अपन हिंदू हैं शायद इसलिए अपन को नहीं पढ़ा रही हैं, मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो जैसे आपने करा सेम टू सेम वही चीज़ मेरे साथ है। जैसे आपने करा ना कि बेचारे लिल गोलू को फंसा दिया, ये सब जितने भी आप इंडियन रैपर्स को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि पाजी तो अपनी जगह सही है, वो तो गुरु हैं, वो अपनी जगह अपने लेवल पर है। वो जो आप कर रहे हैं वही गलती मैंने करी। तो ना मैंने छोड़ दिया कोचिंग, और अपने सब दोस्तों को भी बोल बोल के छुड़वा दिया। बहुत से मेरे फ्रेंड्स से जो मैम से पढ़ते थे, कईयों ने मेरी बातों में आके उन्हें छोड़ दिया। जैसे आपकी बातों में आके कई बेवकूफ़ों ने, यानी सॉरी रैपरों ने बोहिमिया पाजी को अनफॉलो कर दिया है, उसी तरीके से मेरी बेवकूफ़ी की बातों में आके मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे फ्रेंड्स ने मैम को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया और उनकी कोचिंग वगैरह छोड़ दी। उससे मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैडम को हमारी बेहतर है, उनके पास और बच्चा है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है, और हमें बहुत यानी थोड़ा बुरा भी लगा। एक दिन हम, यानी 12th तो चल ही रहा था, मैंने फॉर्म भर दिया था, हम नए सर के पास गए, मगर उसके बावजूद भी हम फेल हो गए, 12th दोबारा हम फेल हो गए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उन मैम ने हमें बुलाया, घर से बुलवाया उन्होंने हमें, हमारे ही फ्रेंड से, मुझे ख़ास तौर से, जो मेरे दोस्त थे वो भी मेरे साथ में गया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आपने ऐसा कहा था क्या कि मैम मुस्लिम हैं और वो अपने पे ध्यान नहीं देती हैं, भेदभाव करती हैं। तो शर्म के मारी मेरी नज़र झुक गई और मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मगर आपके साथ ये नहीं होगा। जो आपने गलती करी है ना, जो बोहेमिया पाजी के ख़िलाफ़ बोल के, वो आपको नहीं बुलाएंगे, वो आपको माफ़ी मांगने का मौका नहीं देंगे। उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, जितनी तकलीफ़ हमारी मैम को हुई थी ना हमसे, उतनी ही तकलीफ़ आपके गुरु बोहेमिया पाजी को हुई है, मगर आपको नहीं बुलाएंगे क्योंकि आपने उनका दिल तोड़ दिया। इक्के पाजी, आपने उनका दिल तोड़ दिया है। आप ख़ुद उनके पास जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए। उनसे माफ़ी नहीं भी मांग रहे हैं तो आप जिस तरीके से आपने यूट्यूब पर उनकी बेइज्जती करी है, उसी यूट्यूब चैनल पर आकर आप माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, यानी अच्छी राइमिंग करते हैं, अच्छे रैप लिखते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं सब कुछ, मगर आपकी गलती ये है ना कि आपने यानी अपने भगवान को ही कोस दिया। हम जब कोचिंग जाते थे तो हमें अपनी मैडम को फ़ीस देनी पड़ती थी, भले ही है कि स्कूल में पढ़ाती थी वो, हमें भी स्कूल में भी पढ़ाती थी। हम स्कूल की फ़ीस उन्हें नहीं देते थे, हम स्कूल को देते थे, मगर कोचिंग की फ़ीस हमें देना पड़ती थी। जैसे आप जो लेबल रो रहे हैं ना, वो फ़ीस अलग है, और जो आप बोहेमिया पाजी को देंगे गुरु दक्षिणा वो अलग है। जिस चीज़ का आपसे जय हिंद पाजी ने कहा था कि बोहेमिया पाजी की फ़ीस, तो आपको मिर्ची लग गई जो आपके अंदर बस की नहीं थी, आप गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए पाजी को। मुझे आप पे शर्म आती है यार के। और ज़बरन में बेचारे उस लिल गोलू को फंसा दिया अपने बीच में। उसे, वो तो इंडियन है यार, वो बहुत मासूम बच्चा है, वो मासूम भाई है अपना वो, क्योंकि वो नशे में रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, और नशे में जो इंसान रहता है वो सच ही बोलता है, और उसको हर बात बहुत जल्दी बुरी लगती है। आपने उसको उलझा दिया कि पाजी ने इंडियनों को ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा। वो यूट्यूब पे ऐसा आया, वो उसके पास वर्ड ही नहीं थे। पहली बात, उसने बोहेमिया पाजी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो बोल ही नहीं पाया, बस उसने इतना बोला पाजी एक फ़ैन मर गया, ऐसा एक फ़ैन मर गया, तो ऐसा है बस, तो ऐसा है बस। वो एक ही डायलॉग पे उसने पूरी वीडियो ख़त्म कर दी 10 मिनट की, कि पाजी ऐसा है बस, कि एक फ़ैन मर गया, पाजी ऐसा है बस, हम सब एक हैं, पाजी ऐसा है बस। तो ये गलत था, लिल गोलू गलत नहीं था, आप गलत थे। आपने उसके अंदर का एक फ़ैन मार दिया।
अपने अंदर का भी फ़ैन मार दिया और बाकियों के मन का भी जो फ़ैन आप मारने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं सकता मेरी जान, मगर आप ऐसा न करें। आपको पता है आपके खिलाफ कितने बोहिमियंस ने इस वक्त 10 से 12,000 वीडियोस यूट्यूब पर छाई हुई हैं आपके खिलाफ और सब आपको गालियां दे रहे हैं, सब। और बोहिमिया पाजी ने खुद आकर KDM पर के पेज पर यह बोला है कि इक्का से कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो, कोई बात नहीं, जाने दो। वो क्यों पता है? क्योंकि तुमसे मोहब्बत करते बेटा, वो मोहब्बत। रफ्तार कितना आगे निकल चुका था सब, यानी MMA बंटाए का सीन, ये वो फलाया ढिमा का बहुत कुछ, यानी रफ्तार अपनी हवा में था, बहुत हवा में था। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था। बोहेमियंस ने उसको कितना समझाया, वो नहीं समझा, मगर मजबूरन उसे फिर झुकना पड़ा ना पाजी के आगे। वो आया, वो सलीम मर्चेंट के शो पर लेके गया था बोहेमिया पाजी को, वापस अपनी फैन फॉलोइंग उसने बनाई पाजी के दम पे, जो आपने करा था MTV स्पोकन वर्ड्स पे। देसी हिप हॉप का कीड़ा लगा जब बोहेमिया पाजी की एल्बम आई थी। ये जो आपने वाइट कहा, बोहेमिया पाजी के पूरे फैंस आपके फ़ैन हो गए। सिर्फ इसी वजह से आज आपके कोई ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, क्योंकि आप बोहेमिया पाजी के फ़ैन हो यार, आप बोहेमियंस हो, आप पे जान देते हैं लोग। और मैं तो आपको बचपन से सुन रहा हूँ, आपने फुग्गे वाला और जो गड़बड़ वाला गाना गाया था, जब से सुन रहा हूँ यार। काफ़ी लोग आप उन दोनों गानों से सुन रहे हैं, मगर आप में खराबी है, एक खराबी आप में, रफ्तार में और गोलू में थोड़ी सी एक खराबी है कि आप लोग सिंगर तो गुड है, मगर आप बैड लक बॉयज़ हैं, बैड लक। आप जैसे ही बोहेमिया पाजी जो आप आवाज़ निकालते थे, हनी पाजी से मिले, हनी सिंह से मिले, उनके पास जाके अपने बोहेमिया के स्टाइल में जो गाना बाना जो भी गाया, फिर पाजी ने आपको जो भी कहा, हनी पाजी ने कि ऐसा नहीं बेटा और वैसा नहीं, वो एक अलग स्टोरी है ना। मैं आपको बतलाता हूँ बैड लक क्यों, वो तो खैर अलग स्टोरी है, वो आपके पर्सनल है, मैं क्या बोलूँ उसमें। आप बैड लक ऐसे हो कि एक तो पहली बात, जब से आप रफ्तार और गोलू जैसे ही माफिया मोडेर से जुड़े हनी पाजी से, उनका पूरा ग्रुप टूट गया, बादशाह हनी पाजी से अलग हो गया। आप लोगों की यही थर्ड क्लास की हरकतों की वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत जो जमुना पार वाली ये थर्ड क्लास हरकतें आपकी रही। आप सिंगर बहुत अच्छे हो, मगर आपकी थर्ड क्लास हरकतों से आप नहीं बच पाए। वहाँ भी आपने वही भड़काओ, इधर से उधर का आग लगा दी, 10 आग लगा दी। आप अभी रफ्तार से लड़ रहे थे, वो कह रही है अरे मैं लेके गया था, तुम कह रहा अरे मैं लेके गया था, और मेरे पीठ पीछे चले आते थे हनी पाजी से मिलने, और मैं, वो तुम्हारे बेवकूफ़ी है, वो बस वही टुच्ची हरकतें, वो नहीं छोड़ पाए तुम, और छोड़ भी नहीं पाओगे। सच तो ये है, कितने बड़े सिंगर बन जाओ। अभी रफ्तार मुँह फाड़ से लड़ रही था, टुच्ची बातें ऑनलाइन आके, जानी ज़माना देख रही है, ज़माना तुम्हें फॉलो कर रहा है, बे बेवकूफ़ों, फॉलो कर रहे हैं लोग तुम्हें, जो तुम करोगे वो सीखेंगे। और तुम लड़ रहा हो, वो मुँह फाड़ करिए भाई तुम मुझे बचाने नहीं आया, मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, ये बातें ऑनलाइन कर रहे हैं रफ्तार और मुँह फाड़। तो इससे मालूम पड़ता है कि तुम सिंगर तो लेजेंडरी हो, मगर तुम ना थर्ड क्लास इंसान, थर्ड क्लास हो। आर्टिस्ट तुम बहुत अच्छे हो, मगर इंसान तुम बहुत गिरे हुए हो, तुम किसी के नहीं हुए। तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने में सक्षम नहीं रहे। बोहेमिया पाजी अगर तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे भगवान हैं, तो भगवान को प्रसाद चढ़ा देते ना। तो कुछ भी बात थी तो ऐसे गाली गलौज तो नहीं करना था कि बोहेमिया पाजी हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, रेपरों के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जैन। 2013 में कहा था उन्होंने, वो भी हनी सिंह के लिए रंग बिरंगे कपड़े पाता है और ऐसा करता है वैसा करता है, फालतू गाने गाता है। तो गलत क्या कहा? वॉल्यूम 1 अच्छा गाना था, अच्छा गाना था क्या? किंदा पचियाँ पिंडा ने तेरी मारी, गाना अच्छा था क्या? फेमस हुए मगर फिर भी हनी सिंह उससे। तो मेरी जान ऐसा ही है यार, ठीक है। अब बोहेमिया पाजी का लेवल बहुत अलग है, उन्होंने कभी किसी से तू करके बात नहीं करी गानों में, किसी को छूतिया भी, किसी को बेवकूफ़ भी नहीं बोला उनने। एक भी गाना दिखा दे मुझे ऐसा, नहीं है ना। भगवान है ना वो तेरे, तो भगवान की पूजा कर बेटा। भगवान से रूठने का हक है, मगर भगवान को कोसने का नहीं है। तो उन्हें कोस मत, उनके पास जा। उनके पास नहीं जाने में हिम्मत देख, मैं गया मैडम के सामने, मेरी आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, गले से लगा लिया, बल्कि मैडम थी और उसके बाद ही मुझे गले से लगाया और सर पे हाथ फेरा। मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई, तेरी भी जन्नत हो जाएगी ज़िंदगी। तो पाजी के पास जा, उनसे माफ़ी मांग। नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता ना माफ़ी, डर लग रहा है, शर्म आ रही, गिल्टी फील हो रहा है, या ईगो बीच में आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दे कि पाजी आई एम सॉरी। पूरे फैंस देख यार, वैसे तेरे जितने फैन है सब बोहेमिया पाजी के फ़ैन रह चुके हैं। उसके बाद तेरा जो प्यार है पाजी के लिए, उसकी वजह से तेरे फ़ैन हुए। और गोलू का तो तुझे पता है, वो तो हनी सिंह के साथ ही है, उन्हीं के दम पर है।
उसका कोई अपना फैन बेस नहीं है, कट्टर फैन नहीं है, सिर्फ एक लोग उसको सुनते बहुत अच्छे। बल्ले 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 पाके फिरे बेबी बैलेंसियागा, गाने अच्छे गाता है, बहुत प्यारे। मगर वो नशे में रहता है, वो भोला बच्चा है, उसको मत उलझा यार। और मंज पाजी का तो कह रहा है कि गाली बकते हैं, मंज पाजी को भी गाली बकते, सबको बकते, तो मंज पाजी अलग मैटर है। मंज पाजी यानी कि समझ ले बहुत लेजेंडरी सिंगर हैं, उसके बावजूद उन्होंने बोहेमिया पाजी को कुछ नहीं कहा। बोहेमिया पाजी ने कितनी इंसल्ट करी, बिल्कुल वो भी स्टेज पर, वो सही इंसल्ट थी वो, कि बंदे जिन्ने तेरे नाल लेके आजा सारे। क्या गलत था? इतने सारे 50 रेपरों को लाके साला MTV स्पोकन वाइट पे इतना बड़ा गाना, देसी हिप हॉप, देसी हिप हॉप, स्टॉप, देसी हिप हॉप, देसी हिप हॉप, गलत था। मंजू पाजी के देसी हिप हॉप है, सिंगर है ना, लव सिंगर, गाने गाते हैं वो, भंगड़ा वाले भंगड़ा सॉन्ग्स करते हैं। कहाँ हिप हॉप में घुस रहे थे वो भी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कितने लेजेंड हैं वो वही में। और तुम भी तो साले, तुमने भी कभी कुछ कहा? बताओ, जब तुम्हें इतना इंसल्ट करा, कितना हर कुछ बका पाजी ने पहले, मगर तुम्हें औकात नहीं थी। तुम कब बोले? तुम्हें लोग 4 लोग पहचानने लगे, उस समय तुम्हारी फट रही थी ना, उस समय तुम्हें कोई जानता तक नहीं था। जब बोहेमिया पाजी ने कहा 2013 में कौन जानता था भाई तुम्हें, 15 में 15, अरे अभी तो फेमस हुए तुम 1.5-2 साल पहले। और तुम अभी ये कह रहे थे वो एक इंटरव्यू में, वो कौन सा गाना सनी लियोन के साथ तुमने करा था कि मैं सनी मैम से मिला और उन्होंने मेरा चश्मा पूछा और मुझे बहुत खुशी हो गई। अबे सनी लियोन, तू खुद जानता है 3rd क्लास हो रहा थे वो, बेवकूफ़, और तू खुश हो गया उसके चश्मा पूछने से। चंडीगढ़ में जब शो हुआ तब बोहेमिया पाजी ने एंट्री नहीं ली थी, जब तक सनी लियोन थी वहाँ पे। पाजी ने क्या कहा था, पहले जब वो जाएंगे उसके बाद मैं स्टेज पे जाऊँगा। देख ले यूट्यूब पे वो वीडियो, लिख दे सनी लियोन और बोहेमिया पाजी। साले बेवकूफ़, लेजेंडरी सिंगर हैं वो, गलत जगह नहीं जाते, गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करते। और तू कहता है कि इंडिया के लोगों को फेमस नहीं करते, इंडिया के रेपर को गाना नहीं पढ़ते, पोस्ट नहीं करते। अभी वो अपना गाना पोस्ट नहीं करते बेवकूफ़, वो खुद के गाने, खुद के बिजली, इतनी बड़ी जो एल्बम लाए थे स्क्वेयर बोन्स वगैरह, तो तुम लोग सड़ा गाना भी कर देते हो, 10 जगह फैलाते हो उसे, 10 जगह फैलाते हो। कहाँ से फैल जाए, कहाँ से वायरल हो। पाजी को नहीं वायरल करना, उनके बोहेमियंस उनके लिए काफ़ी हैं यार मेरी जान। इक्के तू भी बहुत प्यारा रेपर है, ऐसा नहीं है, इंसान भी प्यारा बनना है यार। जिंदगी कट गई तुम लोगों को सुनते सुनते, और आज तुम लोग किसी गिरी हुई हरकतें कर रहा हो यार। मेरे पूरे फ़ोन के अंदर लिल गोलू, रिक्का, रफ्तार, मुफाड़, इतने प्यारे प्यारे रेपर हो, और वही गलती यार इक्के मत कर यार मेरी जान। माफ़ी मांग ले पाजी से, माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर देंगे। तो देख इक्का को, रफ्तार को आज कहाँ पहुँचा दिया नहीं। और अगर तू बोल रहा कि इंडिया के लोगों, इंडिया के रेपरों से, इंडिया के आर्टिस्ट से प्यार नहीं करते, तू कह रहा है ये बात। गुरु रंधावा कौन है भाई? ऑस्ट्रेलिया का है। सुखी द म्यूजिकल डायरेक्टर कौन है? इंग्लैंड का है। प्रधान कौन है? पाकिस्तान का है क्या? सब हिंदुस्तान के। इन लोगों को आज कहाँ से कहाँ लेगा? सुखी को कौन जानता था साले? तुमने कभी सुखी के साथ काम करा? नहीं करा, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं थी। जेगुआर के बाद उसको पहचान मिली, तुम उसके अंदर घुस गए। गुरु रंधावा के साथ तुमने कभी काम करा? नहीं करा। कब करा? जब उसका पटोला आया, फिर तुम घुस गए उसके अंदर कि पाजी खत लिखते हैं, खत। हाँ, काश तू होती, मैं तुझको बताता, सीना मेरा चील दिल तुझको दिखाता निभाता, वादे वो सारे जो लेकर हाथों को हाथों में तूने कहा था। आदत नहीं मुझको रोने की, पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। मैं करना चाहूँ पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं। हमें भी रेप आती पाजी, भले तुम्हें कॉपी कर रहे हैं तो क्या हुआ। हमें भी बहुत अच्छा हिप हॉप आता है, बहुत अच्छे लिखते हैं हम भी, मालूम है आपको, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मगर अभी क्या गाने और लिखने का मूड नहीं है, अभी मैटर को दूसरा चल रहा है पाजी। एक का पाजी तो मैं बहुत सुना है मेरी जान, मैं सुनता हूँ, सुनता रहूँगा। गुस्सा हूँ भले ही, फैन तुम्हारा भी हूँ मैं, गुस्सा हूँ। गुस्सा होने कहा कि आम आदमी हूँ भाई, गोलू का भी फैन हूँ। आशिक बनाया सोनिया तैनू, बना के हुण ना के, सॉरी आशिक बनाया सोनिया मैनू, बना के हुण ना करी, हुण ना करी। बहुत सुना है, अनलिमिटेड सुना है, आगे भी सुनेंगे। बस ये कि यार इक्के उस पर ना आके माफ़ी मांग ले। देख हनी सिंह ने आज तक बोहेमिया पाजी के बारे में नहीं बोला यार, कितना इंसल्ट करा है। तुम्हें क्या इंसल्ट करा होगा उनने, बोहेमिया पाजी ने? हनी सिंह तो कितना करा है, मगर वो लेजेंडरी सिंगर है, बुद्धि वाला सिंगर है हनी, उसने नहीं करा कभी डिसमिस पाजी को। बेवकूफ़, मांग ले माफ़ी, कोई बुराई नहीं है। भगवान से क्षमा मांगना पुण्य का काम होता है, मांग ले माफ़ी, है ना। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ दिखाना चाहता था, मगर मेरा मन नहीं हो रहा है यार के, तेरे खिलाफ बोलने का मन नहीं हो रहा है। याद कर लिल योयो आया था कि लिल योयो, हमने उसकी 12 बजा दी थी, बोहेमियंस ने रुला दिया था उसे। इतनी वीडियो डली थी उस पर, इतनी वीडियो डली थी।
और तुम्हें सपोर्ट कैसे और कैसे सपोर्ट चाहिए था भोई में पाजी से, और रफ्तार के साथ गाना गा दिया उन्होंने, उसको ले जाके मार्चेंट ने जो बुलाया था, रफ्तार ने खुद भोई में पाजी को बुलाया, आए भोई में पाजी उसके कहने पे। यार तुझे कितनी मोहब्बत करते हैं यार बेटा वो, हैं कितना प्यार करते हैं तुझे भी, हैं। उन्हें 2013-14 में बोला था कि इंडिया में नहीं है जैसी हिप हॉप, यहाँ के सिंगरों में बस की नहीं हुई, तो मुझसे हर कुछ गा रहे थे, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वो कौन सा क्या रेप था मुझे तो याद भी नहीं है, सुना बहुत मगर याद नहीं है। हर कोई नहीं था ना तुम्हारा, वो कौन जानता था उस समय बेटा, तुमसे कोई बात ही नहीं थी, और अगर तुमसे होती भी तो तुम उस समय करना थी। तुम 8 साल पुराने बातों को आज खोल रहे हो कि भूमि पाजी बाहर, और किसको नहीं पता वो नशे करते, सबको पता नशे करते, दारू पीते हैं, उन्होंने थोड़ी बनाए ना, उन्होंने नहीं बनाया नशे, तो सदिया तो पीते, मैं नवा नवा आया, मैं नवा नवा आया तो क्या मांग ले रहे माफ़ी, कुछ नहीं होता, कोई मतलब नहीं, तेरा फैन बेस ख़त्म हो रहा है मेरी जान। वैसे भी तेरे सख्त फैन नहीं है, लोग इन्जॉयमेंट के लिए सुनते हैं तुम्हें, तुमसे प्यारे प्यारे, तुमसे अच्छे अच्छे रेपर हैं इस वक्त, और हर रेपर तो भूमि पाजी की तारीफ़ करे बिना फेमस नहीं हुआ है, हर रेपर को पाजी की तारीफ़ करनी पड़ी है। आज गुरु रंधावा को कहाँ पहुँचा दिया मेरी जान, तू ये देख कहाँ है वो, सुखी द म्यूजिकल डॉक्टर कहाँ है, पीड़ित हंडल ने से रिश्ता टूटने के बाद पाजी ने सपोर्ट करी, आज देख कहाँ पहुँचा दिया, किसी के साथ भी गाना कर लेते हैं, तो गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना गुरु को, कोई बात नहीं, आ जाएगी तुझे समझ में, वैसे वीडियो लंबी हो गई है बहुत। बाय।